जैसे कि आप सब जानते हैं माशाल्लाह इस्लामिक न्यू ईयर शुरू हो चुका है और हमारी ये दिली दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दे, अपने हिफ्ज़ो अमा में रखे और ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक साबित हो, आमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुहर्रम माह की अहमियत के बारे में और इस माह की फजीलत के बारे में। मुहर्रम बहुत ही ज्यादा अहमियत वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। अल्लाह पाक को 4 महीने बहुत ज्यादा अजीज हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं और इन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रम का है, जिसका जिक्र सूरह तौबा आयत नंबर 36 में किया गया है और इसीलिए इस महीने को हुर्मत वाला महीना भी कहते हैं। मुहर्रम अल्फाज का मतलब ही ममनू है, मतलब फॉरबिडन। इस माह में लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की जंग बिल्कुल भी मना है। मुहर्रम के महीने में आप कोई नेकी करें या गुनाह करें, इसे बहुत बारीकी से गिना जाएगा। अगर आप कोई सवाब या नेकी का काम करते हैं तो इसे 7 गुना ज्यादा कर दिया जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को बहुत एहतियात से रहना चाहिए इस महीने में, इस पाक महीने में, ताकि हम कोई शिर्क या बिद्दत ना करें। हम सब अपने ईमान को और तौहीद को पक्का करें और कोई गुमराही के रास्ते पे ना चलें। दोस्तों, बहुत सारे वाक़यात इस मुहर्रम के महीने में पेश आए हैं। इसी आशूरे के दिन 10 मुहर्रम को, लेकिन हिजरी अलग अलग थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस दिन क्या किया जाए। दूसरे मजहब की किताबों में भी इन वाक़यात का जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पे मसलन क्रिश्चियन लोगों की बाइबल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है और उनको मौजिज़ के नाम से पुकारा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला वाक़या, सबसे पहला किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दरिया का 2 हिस्सों में तकसीम होना है, जो आशूरे के दिन ही पेश आया था। इसीलिए आशूरे के दिन का रोजा बहुत अहमियत रखता है और बहुत फजीलत वाला होता है। दोस्तों, दूसरा बड़ा वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का है। तो चौथा बड़ा वाक़या करबला शरीफ का है, जहां हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे हजरत बीबी फातिमा के लख्त जिगर हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। वो दिन भी मुहर्रम का था, 10 तारीख मतलब कि आशूरे का दिन था। ये जंग 10 अक्टूबर 680 AD में हुई थी, जहां यजीद ने हमारे प्यारे नबी के प्यारे नवासे को हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था। मुहर्रम को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। ये वीडियो खास तौर से हम पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, हर माँ बाप के लिए बना रहे हैं, ताकि हम लोग अपने बच्चों को गुमराही से बचा सकें, सही और गलत क्या है ये बता सकें, शिर्क और बिद्दत क्या है ये समझा सकें और आखिरत के अजाबों से बचा सकें। दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हम देखते हैं हम वही करते हैं और हमारे बच्चे वही सीखते हैं। यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो है वो हम पेरेंट्स की, हम माँ बाप की है कि हम अपने बच्चों को सही और गलत क्या है ये बताएं। जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई ओकेजन आता है, तो बच्चों को ये बताएं कि इस त्यौहार से ये वाक़या रिलेटेड है और इस वाक़े की ये अहमियत है, ये फजीलत है, ये वाक़या हमें क्या सिखाता है, हमें क्या सीख देता है। आप अपने आप से सवाल करिए कि मुहर्रम क्या है। हमने कल कुछ बच्चों को जमा किया और उनसे पूछा कि बेटा मुहर्रम क्या है, आप मुहर्रम के बारे में क्या जानते हैं, जरा हमें बताइए। तो बहुत अफसोस हुआ सुनकर। उन बच्चों के जवाब कुछ यूं थे जो हम आपके सामने बता रहे हैं। पहले बच्चे ने कहा मुहर्रम में अच्छे खाने बनते हैं, शरबत बनता है। दूसरे ने कहा काले कपड़े पहनते हैं और मातम करते हैं। तीसरे ने कहा खून निकालते हैं और आग पर चलते हैं। अगले ने कहा सवारी निकलती है, ताजिया निकलता है, जुलूस निकलता है, शेर बनते हैं, डांस होता है और मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं रात भर जागता हूँ। फिर अगले ने कहा मौला की सवारी के पास जाते हैं और हमारी अम्मी कहती है वहाँ जाके जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। बताइए कितना बड़ा शिर्क है, जबकि अल्लाह का कोई शरीक ही नहीं है, अल्लाह ला शरीक है। और फिर आखिरी बच्चे का जवाब सुनकर तो हम बिल्कुल भी दंग ही रह गए। आखिरी बच्चे ने जवाब दिया ये महीना बहुत सैड महीना है, मनहूस महीना है, इस महीने में शादियां नहीं होती। इतनी शर्म की बात, इतनी अफसोस की बात है कि जिस महीने को बरकत वाला महीना कहा गया है, जिस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा गया है, जिस महीने को फजीलत वाला महीना कहा गया है, वहीं पर हमारे बच्चे इसे मनहूस महीना कह रहे हैं। अब आप इसमें बताइए कि किसका कसूर है। जब माँ बाप बताएंगे नहीं तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। बच्चा जो देख रहा है, माँ बाप जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं और बच्चा वही बोल रहा है। हम हर माँ बाप से, हर वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ करें, हर वाक़े का रिसर्च करें, हदीसें पढ़ें रिवायतों के साथ, ताकि आप अपने बच्चों को सही तालीम दे सकें। देखिए, जो भी गलत तालीम होती है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से एक दवा एक मरीज को अच्छा कर देती है, जिंदगी देती है, उसी तरीके से एक गलत दवा जहर बन जाती है और वो जानलेवा भी साबित होती है। इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को सही नॉलेज नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों को आखिरत में अजाबों का हकदार बना देंगे। दोस्तों, सही अल बुखारी
से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपने मुंह पर तमाचे मारेंगे, अपने कपड़े और दामन को फाड़ेंगे और जिहालत वाली बातें करेंगे, वो हम में से नहीं हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का शहीद होना अटल था, अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह ये जानता था, अल्लाह अपनी कौम को ये बताना चाहता था, ये सिखाना चाहता था, ये सीख देना चाहता था कि इस्लाम के लिए, सच के लिए, हक के लिए, सही के लिए सर कलम हो जाए लेकिन झुके नहीं, शहीद हो जाओ लेकिन रुको नहीं। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कौन सी बड़ी बात थी एक यजीद को मिटा देना, एक यजीद को खत्म कर देना, जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगा दिया, जिसने हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे को लाके रख दिया, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया के 2 हिस्से कर दिए, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा, जिसने हजरत इब्राहिम पर आग को गुले गुलजार कर दिया। लेकिन अल्लाह सिखाना चाहता था, अल्लाह को ये शहादत चाहिए थी और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को चुना इस काम के लिए, ताकि आने वाली कौम इससे कुछ सबक हासिल कर सके कि सही के लिए खड़े रहना है। आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग रिसर्च करिए हर वाक़े पर, ताकि अपने बच्चों को सही गाइड कर सकें, सही आप नॉलेज दे सकें, सही एजुकेट कर सकें, सही तालीम दे सकें और अपनी और अपने बच्चों को आखिरत को संवार सकें।